इंटरनेट फेसबुक पर आज अप्सरा यक्षिणी साधना कराने प्रयोग देने की बाढ़ आई हुई है। ऐसे ऐसे तांत्रिक आ गए हैं जो 3 दिन में अप्सरा यक्षिणी सिद्ध करा रहे हैं। कोई तो अप्सरा यक्षिणी दे देने को भी कह रहा है, तो कोई शक्तिपात से ऐसी शक्ति देने की बात कर रहा है जिससे अप्सरा यक्षिणी सब गुलाम हो जाएंगी। कुछ लोग यक्षिणी अप्सरा की अक्सर साधनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें 3 दिन से 21 दिन तक की साधनाएं हैं। कुछ लोग रोज कुछ न कुछ इन विषयों पर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। यक्षिणी अथवा अप्सरा बहुत बड़ी शक्तियां हैं और यह पृथ्वी लोक की नहीं है। युधिष्ठिर का प्रकरण याद कीजिए, जब उनसे यक्ष ने परीक्षा लिया था। इतने महान योद्धा भाइयों को मात्र जल ग्रहण से मरना पड़ा था, जबकि क्षण भर में वह सब जीवित हो गए थे। यह शक्ति होती है यक्ष और यक्षिणी। आप सोचिए, यक्षिणी अप्सरा सिद्ध व्यक्ति क्या किसी से कहता फिरेगा कि उसे यह सब सिद्ध है? क्या तंत्र की गोपनीयता का सिद्धांत उस पर लागू नहीं होगा? 3 दिन या 21 दिन में इतनी आसानी से यक्षिणी अप्सरा सिद्ध हो जाती तो दुनिया में सबके दुख ही समाप्त हो गए होते। वास्तविकता तो यह है कि 3 दिन में क्या 3 साल में भी इनका प्रत्यक्षीकरण भौतिक जीवन में सामान्य जीवन जीते हुए बहुत मुश्किल है। यह सच है कि यक्षिणी अप्सरा होती हैं, किंतु इनका भौतिक अस्तित्व अथवा शरीर नहीं होता। यह विशेष प्रकार की ऊर्जाएं हैं, शक्तियां हैं, जिनका प्रकटीकरण साधक की मानसिक शक्ति से होता है। इनकी सिद्धि भी होती है और यह साधकों को प्रत्यक्ष भी होती हैं, किंतु इनकी साधना साधक अपनी साधना की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए करते हैं। यह सिद्ध होने पर साधक की भौतिक और साधनात्मक जरूरतें पूरी करती हैं, जिससे साधक अपनी मूल साधना बिना किसी दिक्कत से करता रहे। इनका मोक्ष अथवा मुक्ति से कोई संबंध नहीं होता। हाँ, यह मार्गदर्शन कर सकती हैं अथवा मार्गदर्शक बता सकती हैं। इनकी सिद्धियां ऐसे नहीं होती जैसे प्रचारित किया जा रहा है, और सिद्धि के बाद इस तरह व्यक्ति इनको प्रचारित नहीं करता। वह इनके सिद्धि को अति गोपनीय रखता है। नए युवक युवतियां भौतिक आकांक्षाओं में यक्षिणी अप्सरा सिद्ध कर रहे हैं और सभी सुख प्राप्त हो जाएंगे, यह सोचकर इनके प्रति आकृष्ट हो रहे। अनेक ऐसे भी हमसे संपर्क करते हैं, मैसेज करते हैं या फोन करते हैं कि गुरुजी, हमने अप्सरा यक्षिणी साधना इतने समय की किंतु सिद्ध नहीं हुई, आप तरीका बता दीजिए। अब इनको कौन समझाए कि इतना ही आसान होता तो सभी यह साधना और सिद्धि कर लेते। कुछ ऐसे भी लोग मिलते हैं जिनका कोई गुरु नहीं और वह यक्षिणी अप्सरा बिताल कर्ण पिशाचिनी साधना कर रहे होते हैं अथवा कर चुके होते हैं। यह सभी असफल होते हैं। गुरु के बारे में पूछने पर कहते हैं शिव जी या गणेश जी या अमुक देवी को या किसी और को गुरु मानकर इन्होंने साधना कर डाली। फिर सफलता क्यों नहीं मिली इन्हें? जब ऐसे ही मान के कर मन से गुरु बनाकर साधना सफल हो जाए तो भौतिक शरीरधारी गुरु की क्या आवश्यकता? क्यों बड़े बड़े सिद्ध के कोई न कोई भौतिक गुरु होते हैं। वास्तविकता यह है कि बिन गुरु या बिना भौतिक गुरु के यह सब साधनाएं सफल नहीं होती, क्योंकि तकनीक केवल गुरु के पास होता है, किताबों में नहीं। हमने इस विषय पर कई वीडियो भी बनाए हैं कि अप्सरा यक्षिणी क्या होती हैं। हमने इस पर भी वीडियो बनाया है कि क्या अप्सरा यक्षिणी रति करती हैं, क्योंकि आधुनिक युवक समझते हैं कि अप्सरा यक्षिणी से शारीरिक सुख भी प्राप्त किया जाता है। यह अवस्था क्या होती है और कैसी स्थिति होती है, हमने सब बताया है। कोई भी साधना किताबों या शास्त्रों से नहीं की जा सकती। बिना गुरु कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यह सब तंत्र के अंतर्गत आता है और तंत्र का नियम ही गोपनीयता का नियम है। तो न गुरु अपने शिष्य के अतिरिक्त किसी तकनीक को बता सकता है किसी को, न ही किताबें लिखने वाले को तकनीक पता होती हैं, क्योंकि वह खुद साधक नहीं होते। जो साधक होगा वह किताबें नहीं लिखेगा, क्योंकि एक तो
उनको इसकी आवश्यकता नहीं, दूसरे उनके पास समय नहीं, तीसरे वह गोपनीयता के नियम से बंधा होगा। किताबों में सूत्र नहीं, कल्पनाएं अधिक होती हैं लेखक की। वहाँ मंत्र सही हो सकते हैं पर तकनीक नहीं। अतः भ्रम मत पालिए और समय, श्रम और पैसे बर्बाद मत कीजिए। जीवन में एक सही गुरु तलाशिए और खुद निर्णय मत कीजिए कि आपको क्या साधना करनी है। गुरु खोज उस पर छोड़ दीजिए कि वह क्या, कब, कैसे आपके लिए क्या उचित है, क्या साधना करनी चाहिए, वह बताएगा। एक सही गुरु मिल गया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, वरना आप भटकते रह जाएंगे और हो सकता है इन साधनाओं के चक्कर में जो है वह भी चला जाए। हम कुछ विशेष सूत्र बता रहे हैं जो अप्सरा साधना में आवश्यक है। इसके बाद की तकनीकियां आपके गुरु बताएंगे। आप गुरु तलाश कर तभी साधना करें। सामान्य नियम और सूत्र हम आपको बता दे रहे हैं। अप्सराएं अत्यंत सुंदर और जवान होती हैं। उनको सुंदरता और शक्ति विरासत में मिलती है, ऐसी उनकी प्रकृति है। ब्रह्मांड में ऐसी प्रकृति से वह उत्पन्न होती हैं। वह गुलाब का इत्र और चमेली आदि की गंध पसंद करती हैं। उनके शरीर से बहुत प्रकार की खुशबू आती महसूस हो सकती है। यह गंध किसी भी पुरुष को आकर्षित कर सकती है। वह चुस्त कपड़े पहनने के साथ साथ अधिक गहने आदि पहनना पसंद करती हैं। इनके खुले लंबे बाल होते हैं। वह हमेशा एक 16-17 साल की लड़की की तरह दिखती हैं। दरअसल वह बहुत ही सीधी होती हैं। वह हमेशा उसके साधक को समर्पित रहती है। वह साधक को कभी धोखा नहीं देती हैं। इस साधना के दौरान अनुभव हो सकता है कि वह साधना पूरी होने के पहले भी दिखाई दे। अगर ऐसा होता है तो अनदेखा करें। आपको अपने मंत्र जप को पूरा करना चाहिए, जैसा कि आप इसे नियमित रूप से करते रहें। कोई जल्दबाजी न करें। जितने दिन की साधना बताई है उतने दिन पूरी करनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज, आप काम भाव पर नियंत्रण रखें। वासना का साधना में कोई स्थान नहीं होता है। अप्सरा परीक्षण भी कर सकती है। जब सुंदर अप्सरा आती है तो साधक सोचता है कि मेरी साधना पूर्ण हो गई है, लेकिन जब तक वो विवश ना हो जाए तब तक साधना जारी रखनी चाहिए। एक बहुत गंभीर बात है, अप्सरा प्रतिक्रिया भी बहुत तीव्र देती है। अक्सर अप्सरा साधकों में विपरीत परिणाम मिलते हैं। कई साधक इस मोड़ पर अप्सरा के साथ यौन कल्पना में लग जाते हैं। यौन भावनाओं से आपको बचना है। यह साधना खराब करती हैं। जब संकल्प के अनुसार मंत्र जब समाप्त हो और वह आपसे अनुरोध करें तो आप उसे गुलाब के फूल और इत्र समर्पित करें। उसे दूध की बनी मिठाई, पान आदि भेंट दें। उनसे वचन ले लें कि वह जीवन भर आपके वश में रहेंगी। वो कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगी और आपका कहा मानेंगी। जब तक कोई वचन न दे तब तक उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि वचन देने से पहले तक वो स्वयं ही चाहती है कि साधक की साधना भंग हो जाए। किसी भी साधना में सबसे महत्वपूर्ण भाग उसके नियम है। सामान्यतया सभी साधना में एक जैसे नियम होते हैं, परंतु मैं यहाँ विशेष तौर पर यक्षिणी और अप्सरा साधना में प्रयोग होने वाले नियम को बता रहा हूँ। सभी साधना में ब्रह्मचारी रहना परम जरूरी होता है। सेक्स के बारे में सोचना, करना, किसी स्त्री के बारे में विचारना, संभोग, मन की अपवित्रता, गंदे चित्र आदि सब मना है। अगर कुछ विचारना है तो केवल अपने इष्ट को आप सदैव यह सोचें कि वह सुंदर सी अलंकार युक्त अप्सरा या देवी आपके पास ही मौजूद है और आपको देख रही है, और उसके शरीर में से गुलाब या अष्टगंध की खुशबू आ रही है। साकार रूप में उसकी कल्पना करते रहना है। आपको भूमि शयन करना है। केवल जमीन पर ही अपने सभी काम करें। जमीन पर एक कंबल पर वस्त्र बिछा सकते हैं और बिछाना भी चाहिए। आपके आसन और शयन के लिए ऊन के वस्त्र अथवा कंबल सबसे अधिक उपयुक्त हैं। तंत्र में ऊन का प्रयोग सबसे अधिक होता है। आपको मांस, शराब, अंडा, नशा, तंबाकू, लहसुन, प्याज आदि सभी का प्रयोग करना मना है। केवल सात्विक भोजन ही करना होता है। इसमें वस्त्रों में उन्हीं रंगों का चुनाव करें जो देवता पसंद करता हो।
आसन पहनने और देवता को देने के लिए सफ़ेद या पीला अप्सरा के लिए ज़्यादा उचित होता है। आपको नित्य स्नान, नित्य गुरु सेवा, मौन, नित्य दान, जप में ध्यान, विश्वास, रोज पूजा करना आदि अनिवार्य है और जप से कम 2-3 घंटे पहले भोजन करना चाहिए। आपको जप के पहले गुरु मंत्र का जप जरूर से करना है और गुरु का सुरक्षा कवच जरूर से धारण करना है, क्योंकि यह जिस प्रकृति की साधना है वहाँ प्रतिक्रिया बहुत तीव्र होती है। आप जप का समय कभी न बदलें, एक निश्चित समय रखें जप का। क्रोध न करें, अपना आसन किसी को प्रयोग न करने दें। खाना खाते समय और सोकर जागते समय जप न करें, बासी खाना न खाएं, चमड़े का प्रयोग न करें। साधना के अनुभव साधना के दौरान किसी को न बताएं, केवल गुरु को छोड़कर। मंत्र जप के समय नींद आना, आलस्य, उबासी, छींक, थूकना, डरना, लिंग को हाथ लगाना, बकवास, फोन आदि को पास में रखना, जप को पहले दिन निर्धारित संख्या से कम ज़्यादा जपना, गा गा कर जपना, धीमे धीमे जपना, बहुत तेज तेज जपना, सिर हिलाते रहना, स्वयं हिलते रहना, मंत्र को भूल जाना, पहले से याद नहीं किया जाना तो भूल जाना, हाथ पैर फैलाकर जप करना, पिछले दिन से कम अधिक जप करना या पिछले दिन का गंदा वस्त्र पहनकर जप करना, यह सब कार्य मना है। हर मंत्र की एक मूल ध्वनि होती है जिससे मंत्र सिद्धि बहुत जल्द प्राप्त हो सकती है, जो केवल गुरु से सीखी जा सकती है। अतः मंत्र की मूल ध्वनि में जप करें। यदि आपको सिद्धि करनी है तो श्री शिव शंकर भगवान के कथन को कभी न भूलना चाहिए। जिस साधक की जिह्वा परान्न यानी कि दूसरे के भोजन से जल गई हो, जिसका मन में पर स्त्री यानी कि अपनी पत्नी के अलावा कोई और हो, जिसे किसी से प्रतिशोध लेना हो, उसे भला कैसे सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अर्थात ऐसी स्थितियों में सिद्धि नहीं मिलती। एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप जिस अप्सरा की साधना कर रहे हैं उसके बारे में यह न सोचें कि वह आएगी और आपके साथ संबंध बनाएगी, क्योंकि वासना का किसी भी साधना में कोई स्थान नहीं है। बाद की बातें बाद पर छोड़ दें, क्योंकि संबंध में ऊर्जा नीचे मूलाधार की ओर चलती है, जबकि साधना में ऊर्जा ऊपर सहस्त्रार की ओर चलती है। आपकी भावना गलत होने पर आपकी ऊर्जा उठ नहीं पाएगी और आप वह शक्ति नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो चाह रहे हैं, जो सिद्धि के लिए आवश्यक है। किसी भी स्त्री वर्ग से केवल माँ, बहन, प्रेमिका और पत्नी का संबंध हो सकता है। यही संबंध साधक का अप्सरा देवी से होता है। यह सब वाक सिद्ध होती हैं। किसी के नसीब में अगर कोई चीज न हो तब भी देने की सामर्थ्य यह रखती हैं। इनसे सदैव आदर से बात करनी चाहिए। आपसे बहुत बड़ी शक्तियां हैं। यह कहने को तो शास्त्रों में अप्सरा सिद्धि के मंत्र संख्या निर्धारित किए गए हैं, किंतु यह उस समय की बातें हैं जब सब कुछ प्रकृति के नियमों के अनुकूल था। आज की परिस्थिति में जब तक सिद्धि न हो जाए तब तक अनवरत मंत्र जप और साधना चलने देना ही श्रेयस्कर है। साधना समय विपरीत भाव, विपरीत वस्तु, विपरीत आचरण से बचें, क्योंकि इन साधनाओं में न गलती की गुंजाइश रखनी चाहिए और न ही विपरीत आचरण की। कभी कभी विपरीत कर्म से नुकसान भी होते हैं और आ रही ऊर्जा व्यतिक्रम पर असंतुलन उत्पन्न करती है। कभी भी बिना गुरु के, अर्थात यदि गुरु नहीं है अथवा तंत्र जानकार गुरु नहीं है, तो इन साधनाओं को न करें। जब भी साधना करें गुरु की अनुमति से करें, सभी प्रक्रिया समझकर और गुरु द्वारा प्रदत्त कवच धारण करके साधना करें। साधना समय अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान दें, क्योंकि वातावरण अथवा आसपास की शक्तियां पूजा और सुगंध से आकर्षित हो सकती हैं, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। यह कुछ सामान्य नियम थे। इसके बाद की तकनीकियां आपके गुरु जी बताएंगे कि कैसे क्या करना है। हमने आपको समझाने बताने की कोशिश की है कि अप्सरा साधना में क्या आवश्यक है, क्या क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और जानकारियां हम कुछ और विषयों पर देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।